students, we will do question number 1, exercise 8.1. The statement is, in a right triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. The first part is determine sin A and cos A, and the second part is determine sin C and cos C. Now, first of all, we will make the right angle triangle here. If we will make right angle triangle, right angle at B, make angle B here, 90 degree here, and first of all, we will take the first part, A. A is here the acute angle, and assume that A is here and point C is here. Now, AB is 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Mention here BC 7 centimeter. हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता है, तीसरी साइड आपने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। ये बेसिक नियम है कि आपको दो साइड्स कोई भी गिवन है, कोई भी पता है, कोई भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, थर्ड साइड आपने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। यदि आपने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर थर्ड साइड आपने कोई भी थर्ड साइड आपने फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द राइट ट्रायंगल एबीसी। इन राइट ट्रायंगल एबीसी यदि आप पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यदि हम ए एक्यूट एंगल मान के चले तो जहां पर जिस साइड पर एक्यूट एंगल ए होगा और 90 डिग्री का एंगल होगा, दैट साइड विल अज्यूम एज ए बेस। हम इसे बेस मानकर चलेंगे जहां पे एक्यूट एंगल होगा और जहां पे 90 डिग्री का एंगल होगा। तो दैट मींस ए बी इज इक्वल टू बेस हियर, ए बी इज इक्वल टू बेस। यदि ए बी यहां पर बेस है तो बीसी यहां क्या हो जाएगा, बीसी यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने यहां एसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एसी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मींस बेस इज एबी, पुट एबी हियर, एबी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज बीसी, पुट बीसी हियर, बीसी स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज इज एसी। आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इक्वल टू का साइन ऐसे जैसे आएगा, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एसी, सॉरी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी, पुट द वैल्यू ऑफ एबी एंड आल्सो पुट द वैल्यू ऑफ बीसी। यदि आप एबी और बीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबी, द वैल्यू ऑफ एबी इज 24 सेंटीमीटर, मीनिंग बेस। बेस की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां पर 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा क्या होगी, 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर। 24 इंटू 24 आपको याद होना चाहिए 576। यहां पर आपको याद होना चाहिए प्लस 49 और दोनों का सम आपको याद होना चाहिए 625 इज इक्वल टू AC स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ AC नाउ रूट 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहां डायग्राम में 25 सेंटीमीटर लिख ही सकते हैं। एक पार्ट आपका क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब आपने तीनों साइड आपको पता है, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशो पर आना है। तीनों साइड पता होने के बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशो पर आना है और तीनों साइड आपने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो में आने से पहले सबसे पहले आपको एक्यूट एंगल की जानकारी होनी चाहिए। फॉर द फर्स्ट पार्ट आपने साइन ए एंड कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
साइन ए कोमा कोस ए, आपने इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप एक्यूट एंगल की जानकारी यहां पर लें। यहाँ पे एक्यूट एंगल कौन सा होगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल ए होगा, क्योंकि साइन के आगे ए है और कोस के आगे बी है, सॉरी ए है, तो दोनों के लिए आपके पास एक्यूट एंगल जो होगा वो ए होगा। तो फोर एक्यूट एंगल ए, आप ए को एक्यूट एंगल मान के चल रहे हैं, तो ए को एक्यूट एंगल, बी 90 डिग्री, दैट मीन्स ए बी हियर इज बेस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यदि ए बी बेस है तो बीसी यहां पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज is equal to AC is equal to 25 centimeter. Now find the value of sin A cos A with the help of formulas जो हमने पहले कंसेप्ट में पढ़े हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, तो यहां पे आप लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। पहली जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो साइन को शो करती है P बाई एच, और सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो कोस को शो करती है B बाई एच, और थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो टेंजेंट को शो करती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लेकिन हमने यहाँ पे साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल में फर्स्ट और सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको काम में आएगी। तो P बाई एच, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए हियर इज, साइन ए हियर इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 25 है, 25 सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 7 है, 7 डिवाइडेड बाय 25, ये साइन ए की वैल्यू, इसे आप बॉक्स में बना दीजिएगा, 7 डिवाइडेड बाय 25। नाउ द सेकंड वैल्यू आपने जो फाइंड आउट करनी है कोस ए, कोस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है यहां पर, यहां बेस की वैल्यू क्या है, बेस देखिए 24 सेंटीमीटर, यहां पे लिखा भी है बेस 24 सेंटीमीटर। एक्यूट एंगल के लिए आपने तीनों वैल्यूज अलग अलग पहले लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर आपने बेस की वैल्यू 24 लिखी हुई है, 24, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25, और यहाँ पे ये कोस ए की वैल्यू आ गई। आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब सेकंड पार्ट में आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने फाइंड आउट करनी है साइन सी एंड कोस सी। अब यहाँ पे एक्यूट एंगल आपका ए नहीं है, सी है, दैट मीन्स आपने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी क्या, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल एट बी है, एक्यूट एंगल यहाँ पर सी है, ये सी है और ये ए है, ठीक है। अब जहां पे एक्यूट एंगल होगा, जिस साइड पे एक्यूट एंगल होगा और जिस साइड पे एक्यूट एंगल और 90 डिग्री दोनों लाई करेंगे, दैट साइड इज नोन एज बेस। मीनिंग यहां पर बीसी जो 7 सेंटीमीटर है, बीसी जो 7 सेंटीमीटर है, न्यूमेरिक वैल्यू रिमेन्स द सेम। न्यूमेरिक वैल्यू आपने चेंज बिल्कुल नहीं करनी, न्यूमेरिक वैल्यू आपकी सेम टू सेम लिखनी है। यहाँ पे 7, यहाँ पर आपने 24 सेंटीमीटर, यहाँ 25 सेंटीमीटर, न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेंगी। आपने केवल परपेंडिकुलर और बेस अपने हिसाब से एक्यूट एंगल के हिसाब से यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री और एक्यूट एंगल, ये साइड बन जाएगी बेस, और ए बी इसका मतलब बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज सेम टू सेम रहेगी। अब यहाँ पे हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्या, फॉर एक्यूट एंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आपने फाइंड आउट करना है, साइन सी एंड कोस सी, ठीक है। फॉर एक्यूट एंगल सी, आपने सी एक्यूट एंगल मान के चलना है। सी एक्यूट एंगल मान के चलेंगे तो यहां पर बीसी क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आपको समझाया था
कि यहाँ पे एक्यूट एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेस BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। न्यूमेरिक वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, न्यूमेरिक वैल्यू बदलेगी नहीं, केवल आपने बेस और परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के हिसाब से बदलने हैं। तो यहाँ पर बेस BC और यहाँ पर परपेंडिकुलर राउंड, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी AB इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम है 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम, द लार्जर साइड, हाइपोटेन्यूज मींस द लार्जर साइड। और यहां पर AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, राइट। अब आपने इसके हिसाब से साइन C और कोस C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं। यदि आप साइन C की वैल्यू लिखते हैं यहां पे साइन C, साइन C की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, साइन C की वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यहाँ की साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, देखिए जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 24 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25, ये आपके पास साइन C की वैल्यू होगी। ओके, अब नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है कोस C। कोस C की वैल्यू क्या होगी, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या, अब आपके पास यहां से देखिए बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, और ये आपके पास कोस C की वैल्यू होगी। ठीक है, दो आपके पास ट्रायंगल अलग अलग बनेगी, एक एक्यूट एंगल A के हिसाब से और एक एक्यूट एंगल C के हिसाब से, और उस हिसाब से आपने साइन A कोस A या फिर साइन C और कोस C की वैल्यू, दोनों चारों वैल्यू आपने अलग अलग फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसे कॉपी पे लिखिएगा। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।